जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो करंट अफेयर है वो प्रत्येक एग्जाम में पूछी जाती है, चाहे वो आपका एसएससी के हो, रेलवे के हो, टीचिंग से संबंधित हो या कोई भी स्टेट एग्जाम, सब में करंट अफेयर के 2 से 3 प्रश्न, किसी में 4 से 5 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, आज से हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। डेली करंट अफेयर की ये सीरीज होगी जिसमें हमने टॉप वन लाइनर्स और टॉप एमसीक्यूज का संग्रह किया है। आपके लिए डेली थोड़े थोड़े वन लाइनर्स और पूरे जो एमसीक्यूज हैं उनको लिया है, और पूरे 1 साल का सितंबर से ये स्टार्ट कर रहे हैं, हम जो है सितंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, और पूरा 1 साल का करंट अफेयर की तैयारी हम आपको यहाँ पे करवाएंगे। पूरा कंप्लीट रिवीजन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो का जो पर्पज है दोस्तों, हमारा उद्देश्य यही है कि आपके जो प्रश्न करंट अफेयर एग्जाम में पूछे जाते हैं वो एक भी प्रश्न आपसे ना छूटे। तो उसके लिए हमने ये सीरीज चालू की है और पहली क्लास है दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिफ्लाई में। तो दोस्तों, जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले हम वन लाइनर से, और पहली वन लाइनर क्या है हमारा कि 1 सितंबर 2024 को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है, तो 7वां स्थापना दिवस मनाया गया 1 सितंबर 2024 को। यदि एग्जाम में पूछा जाता है तो आप यहाँ पे 7वां राइट आंसर होगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि पेरिस पैरालंपिक में प्रीति पाल जो हैं ने कौन सा पदक जीता। तो इन्होंने कांस्य पदक जीता, प्रीति पाल ने, पेरिस ओलंपिक। ठीक है, आगे बात करें 14वें हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ। तो ये आपका लखनऊ में हुआ है 14वें हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन, याद रखेंगे। आगे, किसे बीजू पटनायक खेल पुरस्कार मिला, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। किसे बीजू पटनायक खेल रत्न पुरस्कार मिला है, तो नालको को मिला है। नालको क्या है ये आप कमेंट करके हमें बताना है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 सितंबर 2024 को किस राज्य ने एआई प्रयोगशाला, ठीक है, एआई प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। तो वो कौन सा राज्य है, वो तमिलनाडु है। तो यहाँ पे जब बात हो रही है एआई की, एआई प्रयोगशाला की, तो ये कहीं ना कहीं परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न बन जाता है। तो याद रखेंगे कि 1 सितंबर 2024 को वह कौन सा राज्य है जिसने एआई प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया है, तो वो तमिलनाडु है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मास्टर कार्ड ने किस देश में भुगतान पास की सेवा शुरू की है। मास्टर कार्ड ने किस देश में भुगतान पास की सेवा शुरू की है, तो भारत है। ठीक है, अगला है, उत्तर प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशनों के नाम बदल गए हैं। तो वो 8 के बदले हैं। ठीक है, और ये कौन कौन से 8 हैं ये आपको दोस्तों हमें कमेंट करके आपको बताना है। देखेंगे आप कहाँ पे कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है और कितनी गहराई के साथ आप तैयारी कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। तो आपको कमेंट करके बताना है कि जो उत्तर प्रदेश के जो रेलवे स्टेशन है 8, उनके नाम बदले गए हैं, वो 8 कौन कौन से हैं आपको कमेंट करके जरूर बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 सितंबर 2024 को आपातकालीन प्रबंधन पर भारत रूसी आयोग की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई, तो मॉस्को में हुई, रूस। ठीक है, मॉस्को में हुई, याद रखेंगे, मॉस्को। अगला है कि 1 सितंबर 2024 को भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस तबर, ठीक है, आईएनएस तबर ने किस देश की नौसेना के जहाज अटायला के साथ समुद्री अभ्यास किया है, तो स्पेन है, हो जाएगा, याद रखेंगे। और दोस्तों यहाँ पे जब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो ऐसे ऐसे एमसीक्यूज यहाँ पे मैं लेके आया हूँ जो सीधे एग्जाम में आपको ज्यों के त्यों देखने को मिलेंगे। तो इसलिए वीडियो को शुरू से अच्छे से देखें, क्योंकि जितना हमारा एमसीक्यूज का महत्व है करंट अफेयर में, उतना ही वन लाइनर्स का महत्व है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम समय में और बहुत ही कम शब्दों में चीजें तैयार हो जाती हैं अच्छे से। चलिए आगे बात करें। पेरिस पैरालंपिक में निषाद कुमार जो हैं ने कौन सा पदक जीता, तो रजत पदक जीता। तो याद रखेंगे, प्रीति पाल ने कौन सा पदक जीता, तो कांस्य पदक जीता। ठीक है, प्रीति पाल ने। और निषाद कुमार की जब बात आए तो इन्होंने जीता रजत पदक। ठीक है, कांस्य और रजत में क्या अंतर है ये आपको हमें कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आप कितना दिमाग लगाते हैं और कितने अच्छे से पढ़ते हैं। चलिए, 2 सितंबर 2024 को हिमांशी टोकस ने एशियाई कैडेट जूडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता, तो ये रजत पदक जीता है। ठीक है, किसने, हिमांशी टोकस ने एशियाई कैडेट जूडो चैंपियनशिप में। चलिए, 2 सितंबर 2024 को किस देश के फिल्म निर्माता हयाओ मियाजाकी, क्या नाम है इनका, हयाओ मियाजाकी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2000 से सम्मानित किया गया। तो जापान को किया गया। जब रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात आए तो इंपोर्टेंट हो जाता है प्रश्न, तो याद रखेंगे जापान के फिल्म निर्माता हैं हयाओ मियाजाकी, इनका नाम है।
रेमन मैग्नेसिस पुरस्कार 2024 से इनको सम्मानित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न, 2 सितंबर 2024 को किसने 125 भारतीय भाषाओं के लिए एआई प्रोजेक्ट मोरनी लॉन्च किया? तो गूगल डीप माइंड ने किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जितने भी प्रश्न हमने लिए हैं वो अपने आप में इतने महत्वपूर्ण हैं कि एक भी प्रश्न आप छोड़ ही नहीं सकते। ठीक है, तो अच्छे से एक एक प्रश्न को देखना है, वीडियो को बिना स्किप किए, क्योंकि यदि आपने यहाँ से प्रश्न छोड़ा तो कहीं ना कहीं एग्जाम में वो आपसे प्रश्न छोड़ जाएगा। और दोस्तों मैं वादा कर रहा हूं आपसे कि एक साल का पूरा, सितंबर से लेके एक साल का पूरा करंट मैं आपको तैयार करा दूंगा, पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा। यदि आपने कर भी लिया है तो आप यहां से पूरा रिवीजन कर लेंगे, पूरा कंप्लीट। सभी प्रश्नों का समावेश मैं इस वीडियो में करूंगा अपनी डेली सीरीज में। इसमें क्या होगा ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं और एक बार फिर से बता दे रहा हूं। वन लाइनर, टॉप वन लाइनर और टॉप एमसीक्यूज पूरे एक साल के इसमें हमने समावेश करेंगे और डेली आपको थोड़े थोड़े करके आपको डेली क्लास के माध्यम से उनको चीजों को कराएंगे। चलिए, एआई प्रोजेक्ट मोरनी जो है किसने लॉन्च किया है? गूगल डीप माइंड ने, 125 भारतीय भाषाओं के लिए। ठीक है, याद रखेंगे सारी चीजों को। चलिए, 2 सितंबर 2024 को भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर हस्ताक्षर किए? तो भारत ने किसके साथ किए हैं सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर हस्ताक्षर? तो सिंगापुर के साथ किए हैं, याद रखेंगे। अब बात करें 2 सितंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत बौद्ध पर्यटन सर्किट की योजना बनाई है? तो वो तेलंगाना राज्य ने बनाई है, तेलंगाना राज्य सरकार ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस देश के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया? तो फ्रांस के राष्ट्रपति को। इंपोर्टेंट है और आपको कमेंट में बताना है कि फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि वीडियो को जो बच्चे सीरियस तरीके से देख रहे हैं और यहां तक आ गए हैं तो आपको कमेंट में जरूर बताना है फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में। ठीक है, ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है फ्रांस के राष्ट्रपति को। 3 सितंबर 2024 को विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय निशानेबाज अनुया प्रसाद ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है, याद रखेंगे। भारतीय निशानेबाज हैं अनुया प्रसाद, इन्होंने विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है। इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है डूरंड कप। ये डूरंड कप है। डूरंड कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो ये नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने जीता है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने जीता है, याद रखेंगे। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना का P-81 विमान किस देश में अभ्यास वरुण के 22वें संस्करण में भाग लेने के लिए पहुंचा? फ्रांस। ठीक है, फ्रांस देश में। अगला प्रश्न कि किस राज्य विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हुआ है? पश्चिम बंगाल। इंपोर्टेंट लगा लीजिए, ये आपको प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलेगा। जो स्टेट एग्जाम होते हैं ना, आपके स्टेट एग्जाम जो होते हैं उनमें ज्यादातर ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं करंट अफेयर के संबंधित। तो याद रखेंगे कि किस राज्य विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हुआ है? तो पश्चिम बंगाल में हुआ है, याद रखेंगे। चलिए ठीक है, जो मैं इंपोर्टेंट दोस्तों बता रहा हूं वो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, उनको तो आपको छोड़ना ही नहीं है। उस तरीके से चीजों को तैयार करिए। चलिए आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार कहां वैदिक 3D संग्रहालय बनाएगी? देखिए वैदिक 3D संग्रहालय की बात हो रही है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, तो वाराणसी में बनाएगी। तो यूपी में जितने एग्जाम होने वाले हैं उसमें आपको ये प्रश्न अवश्य देखने को मिलेगा। लिख लीजिएगा, इसको एक तरफ लिख लीजिएगा। ठीक है, स्टार वाला प्रश्न है ये। वाराणसी में वैदिक 3D संग्रहालय बनाएगी उत्तर प्रदेश सरकार। आगे पुरुष क्रिकेट टीम को चयनकर्ता कौन नियुक्त हुए हैं? पुरुष क्रिकेट टीम के जो चयनकर्ता हैं वो कौन नियुक्त हुए हैं? अजय रात्रा हुए हैं। अगला प्रश्न है कि इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे वृद्ध भारतीय कौन बने हैं? सिद्धार्थ अग्रवाल बने हैं। 2 स्टार लगा लीजिए, 2 स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपको स्टेट की परीक्षा हो या कोई भी रेलवे का हो या एसएससी का, उसमें आपको देखने को मिल सकता है, जरूर मिलेगा। इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2 स्टार लगा लीजिए इस पे कि इंग्लिश चैनल को अकेले वो भी तैर कर पार करने वाले सबसे वृद्ध बात हो रही है यहाँ पे, सबसे बुजुर्ग भारतीय कौन बने हैं? सिद्धार्थ अग्रवाल बने हैं। ठीक है, याद रखेंगे सिद्धार्थ अग्रवाल, नाम मत भूल जाना। चलिए 4 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया? तो महाराष्ट्र में किया। 4 सितंबर 2024 को किसे फिक्की यूथ आइकन
FICCI यूथ आइकन नामित किया गया है? तो नीरज चोपड़ा तथा आयुष्मान खुराना को किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और फिर यहां से शुरू होंगे दोस्तों टॉप एमसीक्यूज, उनको भी करना ना भूलें, क्योंकि हूबहू आपको ऐसे ही जैसे हमने लिए हैं ऐसे ही सेम टू सेम आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए, विषाणु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजन कहां हुआ? अजमेर में हुआ। 4 सितंबर 2024 को किस बैंक ने भारत में गिग वर्कर्स के लिए वित्तीय पैकेज गीगा लॉन्च किया? तो HDFC बैंक ने किया है। कहां जेल से भागने की कोशिश में 129 लोगों की मृत्यु हुई? तो ये कांगो में होगी। ठीक है, जेल से भागने की कोशिश कर रहे थे, 129 लोगों की मृत्यु हो गई कांगो में। और गीगा वित्तीय पैकेज किसने लॉन्च किया है? HDFC ने। ठीक है, चलिए अब यहां पे देखेंगे हम दोस्तों टॉप एमसीक्यूज जो आपको हूबहू परीक्षा में देखने को मिलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला एमसीक्यूज आपके सामने है, क्या है कि दानस नामक चक्रवात टाइफून ने किस देश को प्रभावित किया? भारत, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, USA। बताइए राइट आंसर क्या होगा? दानस नामक जो चक्रवात है जिसको टाइफून भी बोलते हैं, ठीक है, चक्रवात या टाइफून जिसको बोलते हैं, किस देश को प्रभावित किया है? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ताइवान। दानस नामक चक्रवात जो टाइफून है वो ताइवान देश को प्रभावित किया है दोस्तों। चलिए, और यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो रिवीजन की दृष्टि से यहाँ पे देख रहे हैं तो वो कमेंट करना ना भूलें। प्रत्येक प्रश्न का पहले ही आंसर उनको बता देना चाहिए, तो उनसे उसको ये पता लग जाएगा कि कितनी उनकी बेहतर तैयारी हो गई है। कोई बात नहीं है यदि आपसे गलती हो रही है यहाँ पे, कोई बात नहीं, यहाँ पे गलती हो जाने दीजिए, लेकिन उस प्रश्न को कंठस्थ कर लीजिए कि आपके सामने वो प्रश्न दोबारा देखने को मिले किसी एग्जाम में, तो वहां पे आपसे वो गलत ना हो। चलिए अगला प्रश्न है कि टोकरा द्वीप जो हाल ही में 1000 से अधिक भूकंपों के कारण खबरों में था, कहाँ स्थित है? फिलीपींस, इंडोनेशिया, जापान, न्यूजीलैंड। बताइए कहाँ स्थित है टोकरा द्वीप? तो इंपोर्टेंट है, तो ये 1000 से अधिक भूकंप के कारण खबरों में था, तो ये कहाँ स्थित है? जापान में। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों आने वाली जितनी भी परीक्षाएं, देखिए जैसे टीचिंग की मैं बात करूं तो आपका DSSB जो है दिल्ली सबऑर्डिनेट बोर्ड जो है आपका, उसमें PRT की वैकेंसी आ चुकी है, और भी एग्जाम आपके DSSB में होते हैं, तो वहां पे करंट का योगदान बहुत होता है, तो वहां के लिए आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम आपका होने वाला है, SSC का एग्जाम होने वाला है, तो कहीं ना कहीं जितने भी एग्जाम आपके आने वाले समय में होने वाले हैं, तो ये वीडियो जो ये सीरीज जो हम चला रहे हैं ये सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आने वाले समय में जितने भी एग्जाम होंगे उन सभी के लिए दोस्तों ये सीरीज बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये सीरीज दोस्तों ऐसे ही चलती रहेगी। यहाँ पे क्या करना है, हम इसको सुबह इस सीरीज को लाने की कोशिश रहा करेगी, पूरा सुबह 6 बजे। यहाँ पे आज शुरुआत है तो थोड़ा लेट है, लेकिन सुबह 6 बजे इसको हम डेली अपलोड किया करेंगे सीरीज को, और ये निरंतर चलती रहेगी सीरीज। 1-2 दिन बीच में हो सकता है ना आई वीडियो, लेकिन ये निरंतर चलेगी जब तक आपकी पूरे साल का करंट आपका तैयार ना हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को की टू द सिटी ऑफ ब्यूनस एरियाज अवार्ड किस देश के द्वारा प्रदान किया गया? ब्राजील, चिले, पेरू या अर्जेंटीना। तो याद रखेंगे की टू द सिटी ऑफ ब्यूनस एरियाज के लिए अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना द्वारा प्रदान किया गया। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि तपेदिक जिसको टीबी बोलते हैं से मृत्यु की भविष्यवाणी करने वाले मॉडल को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। बताइए जो तपेदिक से मृत्यु की भविष्यवाणी करने वाले जो मॉडल है उसको लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है, तो याद रखेंगे तमिलनाडु। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, तमिलनाडु। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि खबरों में रही सीन नदी जिसे 100 साल बाद फिर से तैराकी के लिए खोल दिया गया किस देश में स्थित है? यूनाइटेड किंगडम, इटली, फ्रांस या जर्मनी। बताइए सीन नदी जो है वो आपकी किस देश में स्थित है? 100 साल बाद खोला गया है एक बार फिर से तैराकी के लिए, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, फ्रांस में ये स्थित है सीन नदी। ठीक है, एग्जाम में यदि प्रश्न बन जाता है तो आप राइट आंसर आप फ्रांस लगाएंगे, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं कि वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया 3
आई एटलस क्या है? एक नया धूमकेतु, एक बौना ग्रह, एक एक्सोप्लैनेट या तीसरा अंतरकातारीय पिंड? बताइए ऑप्शन कौन सा राइट आंसर होगा? तो ये होगा तीसरा अंतरकातारीय पिंड, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, 3I एटलस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस में चेहरे की पहचान का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है पीडीएस में चेहरे की पहचान का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? केरल, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश या तमिलनाडु? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश बना है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना कहां शुरू की गई है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में या राजस्थान में? बताइए जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना है वो कहां शुरू की गई है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। जो गरीबी मुक्त गांव योजना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, वो राजस्थान में शुरू की गई है, ऑप्शन डी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, चलिए इस पे स्टार लगा लीजिए। चलिए अगला प्रश्न, आईसीसी के पहले भारतीय सीईओ कौन बने हैं? 2 स्टार इस पे लगाइएगा, प्रश्न पे आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। चलिए सौरभ गांगुली, जय शाह, राहुल जौहरी या संजू गुप्ता? बताइए आईसीसी के पहले भारतीय सीईओ कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा संजू गुप्ता, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जाएगा? न्यू दिल्ली इंडिया, सियोल साउथ कोरिया, दोहा कतर या श्यामकिंड कजाकिस्तान? बताइए कहां पे किया जाएगा 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन? तो आप याद रखेंगे ये कजाकिस्तान में किया जाएगा, श्यामकिंड कजाकिस्तान, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति, सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? स्टार लगा लीजिएगा, 2 स्टार। ये एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा प्रश्न किसी ना किसी एग्जाम में। और ऐसे प्रश्न मैं आपको बता दूं जो केंद्र के एग्जाम होते हैं, केंद्र के एग्जाम वहां पे ज्यादा देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका DSSS भी हुआ, ऐसे में आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो बताइए सूरीनाम की जो पहली महिला राष्ट्रपति हैं वो कौन बनी है? मिया मोटली, क्रिस्टिन कंगलू, पाउला मेविक्स या जेनिफर गिरलिंग सिमंस? बताइए कौन बनी है? तो याद रखेंगे सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति जेनिफर गिरलिंग सिमंस बनी है, ऑप्शन डी। जेनिफर गिरलिंग सिमंस बनी है सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति। ठीक है, 2 स्टार वाला प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। पहला यूपीआई संचालित बैंक शाखा कहां शुरू की गई? नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु? बताइए राइट आंसर क्या होगा? पहला यूपीआई संचालित बैंक शाखा कहां शुरू की गई है? बताइएगा। तो ये आपका बेंगलुरु में शुरू की गई है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, गलत मत कर देना। चलिए आगे, 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली भारत, मॉस्को रूस, बीजिंग चीन, रियो डी जेनेरो ब्राजील? बताइए 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? बताइए। तो रियो डी जेनेरो में किया गया है, ब्राजील, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? बात हो रही है एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की। तो बताइए 7, 8, 10 या 9? क्या होगा राइट आंसर? तो याद रखेंगे कितने पदक जीते एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में? भारत ने कुल 9 पदक जीते। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कितने रजत, कितने स्वर्ण, कितने कांस्य पदक जीते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन से देश न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के सदस्य बने हैं? जो एनडीबी है आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसके सदस्य देश कौन बने हैं हाल ही में? ऑप्शन ए है नाइजीरिया और केन्या, ऑप्शन बी है अर्जेंटीना और चिली, ऑप्शन सी है कोलंबिया और उज्बेकिस्तान, ऑप्शन डी वियतनाम और फिलीपींस? तो बताइए एनडीबी के नए सदस्य कौन बने हैं, कौन से देश बने हैं? तो आप याद रखेंगे कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश या गुजरात? इंपोर्टेंट प्रश्न है, बताइए भारत का पहली राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है?
तो आप याद रखेंगे गुजरात राज्य में ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और अब इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न, कि पहले नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 के विजेता कौन है? शिवपाल सिंह, मुरली श्रीशंकर, अवनीश सेबल या नीरज चोपड़ा? तो जो पहला नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 है उसके विजेता नीरज चोपड़ा ही हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। कैसे लगे दोस्तों ये वन लाइनर और हमारे एमसीक्यूज, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले जितनी भी एग्जाम के लिए जितनी भी करंट अफेयर है वो हम इसी तरीके से आपको कंप्लीट कराने वाले हैं पूरे 1 साल का, सितंबर से लेके अब तक। तो जो भी भाई बहन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं वो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं आगे आने वाली वीडियोस के लिए। और यहाँ पे हम कुछ जैसे कि आपका रेलवे के लिए साइंस की क्लास चला रहे हैं, और ये हमारी करंट अफेयर हो गई, और अब टीचिंग एग्जाम के लिए भी हम बहुत जल्द क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और इसी तरीके से दोस्तों आप पढ़ते रहें।